हाय गाइस, कैसे सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने हम लोगों का जो केमिस्ट्री डोज 2 है उसका क्वेश्चन देख लिया था। उसी एपिसोड में मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, जो इस टाइम आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, फॉर योर होमवर्क, राइट। सो द क्वेश्चन दैट वी डिस्कस्ड वाज फ्रॉम द चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर ही मैंने आपको ये सवाल होमवर्क से करने को दिया था। काफ़ी बच्चों ने बताया मुझे कि उनका आंसर क्या आया, काफ़ी ने व्हाट्सएप करके बताया, फोटो भेजी कि मैम ये सोल्यूशन था या ये प्रॉब्लम थी जहाँ अटके। तो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमने क्वेश्चन डे 2 में होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसका सोल्यूशन क्या है, राइट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली नीट एंड जेईई मेंस के लेवल पे पूछे जाते हैं, राइट। सिंपल क्वेश्चन है, रिएक्शन हमें बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है क्लोज कंटेनर में 1:3 मोलर रेशियो में इक्विलिब्रियम अटेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चे रिएक्शन लिख लेते हैं। तो रिएक्शन होगा N2 + H2 इन इक्विलिब्रियम में रहेगा किसके साथ, अमोनिया के साथ। ऑफ कोर्स रिएक्शन 1:3 रेशियो में है, तो आप इसको बैलेंस कर दीजिए इस तरीके से कि यहाँ पे 3 आ जाए और यहाँ पे 2 आ जाए, राइट। तो ये 1:3 मोलर रेशियो है। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज जो यहाँ पे दिए रखी है वो बोल रहा है कि 60% ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर हैज बीन रिएक्टेड। तो रिएक्शन मिक्सचर का 60% यूज हुआ है, राइट। और हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम प्रेशर हमें दे रखा है, हमें बताना है पार्शियल प्रेशर अमोनिया का क्या है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट्स सी कि टाइम 0 पे, मतलब इनिशियल कंडीशंस में मेरे पास नाइट्रोजन का कुछ प्रेशर होगा, हाइड्रोजन का कुछ प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बच्चे किस में है, गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट। तो मेरे पास जो नाइट्रोजन है लेट्स से उसका प्रेशर P1 है, हाइड्रोजन जो है उसका प्रेशर लेट्स से इनिशियल P2 है। क्योंकि इनिशियल स्टेज में बच्चे अमोनिया प्रेजेंट नहीं होगा तो अमोनिया हमारे पास नहीं है, राइट। फिर टाइम T पर, टाइम इक्विलिब्रियम पर हम लोग देखते हैं क्या होगा। टाइम इक्विलिब्रियम पर लेट्स से आपका x अमाउंट से प्रेशर डिक्रीज हुआ नाइट्रोजन का, तो 3x अमाउंट से प्रेशर डिक्रीज होगा किसका, हाइड्रोजन का। तो ये हो जाएगा P2 - 3x, और 2x प्रेशर बन जाएगा किसका, अमोनिया का। अब आप सोचेंगे ये मैंने कैसे लिखा है। इससे सिंपल स्टोइचियोमेट्री रेशियोज के बेसिस पे लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो अगर नाइट्रोजन का 1 मोल है तो हाइड्रोजन का बच्चे कितना मोल लगेगा, 3 मोल्स लगेगा, और अमोनिया का कितना मोल बनेगा, 2 मोल्स बनेगा, है ना। तो अगर x मोल्स नाइट्रोजन का यूज हुआ है या x प्रेशर नाइट्रोजन का कम हुआ है तो 3x प्रेशर कम होगा हाइड्रोजन का, और 2x प्रेशर जो है, या 2x मोल्स के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो 2x मोल्स जो है वो बनेंगे किसके, अमोनिया के। यहां तक बात करेक्ट हुई। बट हमें क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है कि 60% ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर हैज रिएक्टेड। तो टोटली रिएक्शन मिक्सचर आपका रिएक्ट कितना किया, x और 3x, राइट। तो x + 3x जो है टोटल रिएक्शन मिक्सचर जो है 60% रिएक्ट करा, मतलब x + 3x जो है वो 60% ऑफ द इनिशियल है। तो अगर मैं मोल्स को प्रेशर के बराबर ले रही हूं तो लेट्स एज्यूम कि x मोल्स कम हुए नाइट्रोजन के, 3x मोल्स कम हुए हाइड्रोजन के, तो टोटल कितने मोल्स कम हुए, 4x। और ये 4x मोल्स जो है वो 60% ऑफ द इनिशियल मोल्स है। तो यही चीज मैंने प्रेशर में ले ली कि अगर x प्रेशर कम हुआ नाइट्रोजन का, 3x कम हुआ हाइड्रोजन का, तो 4x प्रेशर जो कम हुआ है वो 60% ऑफ द इनिशियल प्रेशर है। तो इनिशियल प्रेशर क्या है बच्चे, P1 + P2, राइट। तो यहां से देखिए क्या आएगा, 4x का वैल्यू आ जाएगा आपका 60%, मतलब 0.6 टाइम्स ऑफ P1 + P2 हो जाएगा। इसको जरा थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पे हम लोग इसे लिख सकते हैं इस तरीके से, 2x का वैल्यू जो है वो आ गया 0.3 टाइम्स ऑफ P1 + P2। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x = 3.3 P1 + 0.3 P2। या और अगर इसे लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप 20x कर दीजिए इसे, 20x = 3 P1 + 3 P2, राइट। ये बात क्लियर हुई, ऑल राइट। बट क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और है बच्चे, क्या कि टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस सिस्टम 7 atm है। तो टोटल प्रेशर है क्या, पहले तो ये बताइए टोटल प्रेशर क्या होगा। टोटल प्रेशर होगा सम ऑफ ऑल दीज प्रेशर्स। सो टोटल प्रेशर हो जाएगा P1 - x P2 - 3x, P1 - x + P2 - 3x + 2x,
और ये वैल्यू किसके बराबर है बच्चे, 7 ATM के बराबर है। ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, राइट। तो क्यों ना इन दोनों को इस्तेमाल किया जाए। जरा एक बार बताइए, यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं P1 प्लस P2 माइनस 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया P1 प्लस P2 माइनस 2x का वैल्यू बच्चे 7 हो गया, राइट। तो P1 प्लस P2 का वैल्यू कितना आ गया, 7 प्लस 2x, और यहां से P1 प्लस P2 निकाल लीजिए। तो ऊपर वाली इक्वेशन जो है आपका, लेट्स से मैं इसे मार्क कर देती हूँ इक्वेशन 1, इसे मार्क कर देती हूँ इक्वेशन 2। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 जो है उसके हिसाब से P1 प्लस P2 जो है वो हो जाएगा 20/3x, और ये बराबर हो जाएगा 7 प्लस 2x के, राइट। कैन वी कैलकुलेट x फ्रॉम दिस, ऑफ कोर्स वी कैन। तो 20x/3 माइनस 2x का वैल्यू हो जाएगा 7। तो ये हो गया बच्चे आपका 20x माइनस 6x/3 इज इक्वल्स टू 7। सो ये हो गया बच्चे आपका 14x इज इक्वल्स टू 21। तो x का वैल्यू कितना आया, 21/14 मतलब 3/2, करेक्ट। पर मुझे कैलकुलेट क्या करना है यार, क्वेश्चन में पढ़ते हैं ना, हमें कैलकुलेट करना है पार्शियल प्रेशर अमोनिया का। तो अमोनिया का पार्शियल प्रेशर यहां से देखिए क्या है, पार्शियल प्रेशर अमोनिया का 2x है, मतलब आपको कैलकुलेट करना है 2x का वैल्यू। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज 2x, दैट इज 2 इंटू 3/2, दैट इज 3 ATM। तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चे, 3 ATM, राइट। आई होप आपको समझ आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं क्या मार्क कर दूंगी, 3 ATM, राइट। आई होप आपको समझ आया है। और इसी तरीके से इक्विलिब्रियम के आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आई होप आप इस तरीके के क्वेश्चन जो है फर्दर सॉल्व कर सकें। थैंक यू।